शक्ति रूप से तो शुद्ध था, परंतु कर्म संयोग से अशुद्ध रूप परिणत हुआ था। अब अशुद्धपना जाने से जैसा था वैसा हो गया। जिस प्रकार सुवर्ण पत्र के पकाने पर कालिका के चले जाने से सहज ही सुवर्ण मात्र रह जाता है, उसी प्रकार मोह राग द्वेष विभाव परिणाम मात्र के चले जाने पर सहज ही शुद्ध चैतन्य मात्र रह जाता है। समय सार अमृत चंद्राचार्य समय सार कलश में सम्यक दर्शन की विधि बताते हैं। बहुत सरल जीव द्रव्य और जीव पर्याय दो में थोड़ा सा अंतर है। जीव द्रव्य में द्रव्य गुण पर्याय मिलके द्रव्य पूरा, इसमें शुद्ध और अशुद्ध पर्याय का पिंड, इसको जीव द्रव्य कहते हैं। और पर्याय के अंदर 7 तत्व आते हैं, उसी द्रव्य के 7 पर्याय होती है। तो जब पर्याय के अंदर शुद्ध आत्मा को बताते हैं तो पर्याय से रहित बताते हैं। मैं प्रमथ में या प्रमथ में एक ज्ञायक और इसके अंदर द्रव्य गुण पर्याय मिलके जो पिंड है, तो इसमें मलिन पर्याय भी शामिल है। निर्मल पर्याय बगीचे में कोई नहीं, तो मलिन पर्याय होने के काल में आचार्य कहते हैं कि जीव शक्ति रूप से तो शुद्ध है, अभी वर्तमान में शुद्ध है। समाज में जो झगड़ा है, झगड़ा में जो विपरीत विचार है वो यही है कि अभी आप जीव को शुद्ध कैसे कहते हैं। जिनवाणी कह रही है कि जीव शक्ति रूप से तीनों काल शुद्ध है। जो मलिनता है वो मलिनता ऊपर है और वो कर्म के संयोग वश ऊपर थोड़ी सी, जैसे काई आ जाती है ऊपर, ऐसे ऊपर मलिनता थोड़ी सी वही एक से, पर वो मलिनता और निर्मलता दोनों न्यारी न्यारी है। मलिनता का प्रवेश निर्मलता को स्पर्श नहीं करता, रहती बात। तो जो मलिनता है उससे मलिनता के काल में निर्मल आत्मा को देख ले, उसका नाम सम्यक दर्शन है। क्या कह रहे हैं, गलती कितनी है अपनी कि अपने जो दृष्टि है एक तो संयोगों को देखने में व्यस्त है, संयोगों से हटना भी तैयार है। और कभी यहाँ जिनवाने सुन के जिनवाने पढ़ के तत्व अभ्यास थोड़ा बहुत जो करे तो उसमें राग द्वेष और मलिनता ही देखता है, इससे पार जाना ही नहीं गया। और गुरुदेव का जन्म जब से हुआ तो उन्होंने कहा ये है रहने दो, इसके स्वभाव को देखो, स्वभाव के अंदर मलिनता का प्रवेश भी नहीं हुआ है। ऐसी गजब की बात है। मलिनता के काल में स्वभाव तीनों काल शुद्ध है। अब दूसरी बात, जब मलिनता भले स्वीकार हो पर्याय द्रव्य में नहीं, इतनी बात हमको भी मंजूर है। जिनवाणी पढ़ के, अभी जिनवाणी से अपन जो ज्ञानाभ्यास करते हैं ना, तो जिनवाणी पढ़ के ही करते हैं। तो हमने जिनवाणी के कहने से मलिनता को पर्याय में स्वीकार करा और द्रव्य को शुद्ध स्वीकार करा। अब हमारा प्रश्न है कि भाई मलिनता जब है आपने स्वीकार करा दी तो दूर होना चाहिए ना, क्योंकि जब है क्यों है तो दूर होना चाहिए। तो फिर से उधर वाला पक्ष कहता है कि जब मलिन है तो वो मलिनता दूर भगवान की भक्ति से होगी, मैंने पुण्य भाव से मलिनता दूर होगी। गुरुदेव का कहना यह, गुरुदेव का क्या कहना, पूरे द्वादशान का कहना यह है कि शुद्ध स्वभाव के आश्रय से मलिनता दूर होती है। अब कितना अंतर है ये समझना चाहिए। मलिनता को स्वीकार नहीं करे
तो क्या नहीं, मलिनता को स्वभाव में स्वीकार करे तो क्या नहीं, मलिनता को दूर करने के लिए पर का आश्रय ले तो क्या नहीं, मलिनता के गीत गाता जाए तो क्या नहीं, किसी बात है। अपने पास ही शुद्ध द्रव्य को अपने ज्ञान में स्वीकार करना है, अपनी मलिनता को अपने को स्वीकार करना है। अब मलिनता क्या चल रही है, तो बेचारा राग द्वेष से ज़्यादा मलिनता समझते ही नहीं। अरे मिथ्या दर्शन उस राग द्वेष का पाप है, किसी भी गेय को देख के मचल जाता है जी। अब ऐसा होता है कि नहीं होता है, बस गेय को तेरा मेरा अपना ये मान ही करता, पर की करता बुद्धि कर ही करता है, देख के थाला ही नहीं बैठता है। तो बस जब देखो जब गेयों में सुख हो रहा है, भगवान में जीवन डूब चुका, कण कण को जी भरभर देखा, ताई के लिए सुखी होने के लिए, यही तो मलिनता है। सुख का समुद्र आत्मा और सुख बाहर डूब रहा है, कब मिलेगा, क्या अनंत काल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जहाँ सुख है उसको तो छोड़ के ढूंढ रहा है। कैसी बात है, जिनवाणी कह रही सुख स्वभाव, आत्मा सुख स्वभाव है, अभी उस स्वभाव को छोड़ के ढूंढ रहा है, बताओ तो कब सुखी होगा। मोक्ष मार्ग बहुत सरल है, अपने खुद ने मुक्ति समझ से अपने को कठिन कर लिया है। जीव द्रव्य शक्ति से तो शुद्ध है, कर्म के संयोग से थोड़ी सी अशुद्धि आ गई है, और अशुद्धपना जाने से जैसा था वैसा रह गया। कपड़ा थोड़ा सा मलिन हुआ, मालूम है सब रोज धोते, कैसे देखा कि मलिन है, कि उसकी सफेदी ख्याल में है, भाई ये गंदा हो गया। तो आपने गंदा कहा कैसे, कि हमको पता है कि स्वच्छ सफेद क्या होता है, और उसको धो करके मलिनता दूर हो गई, कपड़ा ओरिजिनल में आ गया, ओरिजिनल कलर में आ गया। इतना कहते ही है, जीव में मलिनता है। अब जी जैसे जैसे स्वभाव का आश्रय लेगा वैसे वैसे मलिनता दूर हो जाएगी। दूर हो जाएगी तो क्या है, जैसा शुद्ध आत्मा था वैसा प्रकट हो जाएगा। सरल है कि कठिन, आचार्यों की वाणी कभी कठिन नहीं होती है, अपनी आड़ाई टेढ़ाई से अपने को समझ में नहीं आती बात। अपना मन पवित्र नहीं है, अपना मन गेयों में डूब चुका है, वो उसको बनाने से समझ में आ जाएगी। इसको अपने आप को बनाना जगत से कोई शिकायत नहीं। 3 बातें आई कल, मिथ्या दर्शन, पहले मिथ्या ज्ञान लिया आचरण, स्व पर एकत्व का अज्ञायक और निश्चित स्वलक्षण का ज्ञान नहीं होने से प्रकृति का स्वभाव यानी पाप और पुण्य का परिणाम यानी मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणाम, ये प्रकृति का स्वभाव, और जीव का ज्ञान दर्शन ये जीव का स्वभाव। नंबर 1, इन दोनों का भेद दिया, दोनों को अलग अलग जानते ही नहीं जानने के कारण दोनों को एक में जानता है। तो पदार्थ तो 2 थे, देखा इसमें एक, ये इसके ज्ञान का दोष है। 2 कौन से थे, जिन्हें भगवान की भाषा में 7 तत्वों के अंदर मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का परिणाम, इसका नाम जिन्हें भगवान ने आश्रय रखा है, वो जीव का नाम ज्ञान रखा है। 2 हो गए ना अलग अलग, तो 2 हो गए अलग अलग, तो ज्ञान निरंतर 2 को एक देख रहा है, एक देख रहा है, इसलिए उसका ज्ञान अज्ञायक है, अज्ञान यानी मिथ्या ज्ञान। मिथ्या क्यों कहा, तो 2 को 2 देखना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? शास्त्रीय बात तो अपने को समझ भी आती है, मैंने याद भी कर लेते हैं, और अपन अज्ञानी से ज्ञानी बनने का कितनी सरल विधि है। 2 है, 2 को 2 जान लो। राग द्वेष मोह का परिणाम, इसको अपने से न्यारा भिन्न जान लो, अपनी जाति में शामिल मत करो। तो ज्ञान तत्व को अपनी जाति में शामिल करो। अपनी जाति में इनको न्यारा किस लक्षण से जाने कि इनके अंदर मेरा ज्ञान स्वभाव इनमें नहीं है। बात समझ आ रही क्या? भाई वो जो माँ के पेट से पुत्र भी पैदा हुआ और कीड़ा भी निकला, माँ के पेट से निकला ना, तो किसको अवेरेंगे और किसको फेंकेंगे? क्योंकि जो अपनी जाति से मिल रहा है, अपने हाथ पाँव और ऐसे लक्षण से मिल रहा है, वो अपना है। तो उसके अंदर देखो तो वो अपनी जाति है ही नहीं, तो उसको संभालते ही नहीं। इतना सा लक्षण है कि जीव के पेट में से पैदा हुआ और आगे इसका परिणाम, पर इसको लक्षण से देखो तो अपना ज्ञान लक्षण इसके अंदर नहीं है।
नहीं होने से ये न्यारा है। इतना कार्य जीव कर जाए तो ज्ञान, मिथ्या ज्ञान से सम्यक ज्ञान हो जाए। कितना सरल, बहुत शांति से समझने की बात है, ज़्यादा लंबा चौड़ा कोर्स नहीं। अभ्यास तो इसका करा है, इसका अभ्यास बहुत बाहर जा रहा है। ये अभी तो पुत्र को, घर को ही एक में जान रहा है भाई, वो तो बहुत स्थूल बात है। जिनवाणी यहाँ अभ्यास करा रही है ज्ञान और राग को भिन्न जानने का, वो तो बहुत स्थूल कहाँ का चला गया था। शरीर को भी अपना जान लेता, और भाई उसके अंदर वो जड़ लक्षण है। घर को अपना जान लेता, और वो ईंट चूने पत्थर का बहुत दूर रहता घर से। पुत्र को अपना जान लेता, और वो जगत का अन्य जीव है, कैसे जान लेता अपना। इतनी मीठी बात आचार्य कह रहे हैं, तो कैसे जान लेता है इनको अपना। अपना तो कोई लक्षण इसमें है ही नहीं, न तेरे साथ आया, न तेरे साथ जा रहा, न तेरी उसमें चल रही है, तो एक एक लक्षण में आ रहा, फिर उल्टी सीधी काय को करने लगा है। कितना प्रेम से समझा रहा है। अच्छा ये मिथ्या ज्ञान है भाई, तेरा ज्ञान तेरा सही काम नहीं कर रहा है, दो को दो जाने, इतनी सी बात है। अभी तेरे को आश्रम नष्ट करो, ये तो उपदेश ही नहीं दिया आचार्य ने। कितना सरल है। एक पहले मिथ्या ज्ञान लिया है, जिनवाणी में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान चालित किए थे। यहाँ इन्होंने अमृत चंद्राचार्य ने पहले स्व करके एकत्व ज्ञान से अज्ञानी है। अब मिथ्या दर्शन इसके साथ ही होता है। तो जिसको ज्ञान स्व जानता है तो श्रद्धा भी उसको स्व मान लेती है। तो श्रद्धा में क्या है कि राग आदि का परिणाम मिथ्या दर्शन का जो अपना मानने का परिणाम। देखो अपन अपने अंदर में जो अपने को घर परिवार संबंधी विकल्प उत्पन्न होता है, तो उस विकल्प को 100% अपने हुए से जानता है। और अगर कोई कहते ना इनका क्या विचार करते हो, चुप रहो, मेरा विकल्प नहीं, इनका नहीं करूँगा तो किसका करूँगा, सब बिगड़ जाएगा। तो कितनी ताकत से बोलता है ज्ञान, इसका नाम मिथ्या दर्शन है। श्रद्धा विपरीत होगी। अहमपना इसने विकल्प में कर लिया, अहमपना इसने शरीर में कर लिया, अहमपना इसने बाहर के पदार्थों में कर लिया। मैं हूँ, मेरा हूँ की बीमारी घुस गई इसको। दो बात। तीसरी बात है कि स्वपर की एकत्व परिणति से असंयत है। अब असंयत की बात मैंने बहुत सारे ले ली कि ये जो ज्ञान स्वाभाविक आत्मा है, तो इसका ज्ञान जब स्व के आश्रय से जो उत्पन्न होता है, तो वो जो निर्मल परिणाम पैदा होता है, उसके अंदर रागादि का परिणाम भी रहता है, क्योंकि रागादि तो भिन्न पड़ गया। तो वो जो स्व ज्ञायक के आश्रय से जो परिणाम पैदा हुआ, निर्मल परिणाम, इसका नाम संयम है। तो अब उसके अंदर राग को मिला ही नहीं, इसलिए संयम पैदा हो गया उसके। राग रह गया, राग तो रह गया, पर राग अपनी सत्ता से बाहर रह गया। तो ये परिणति संयमित हो गई। अब इसको एक में जान रहा था, इसका नाम असंयम। बात समझ में वो धीरे से समझना जरा। जगत में संयम की परिभाषा ही नहीं है, तो बेचारा संयम तो क्या करे। ये परिणति अपने ज्ञान की परिणति स्वभाव में जितनी जितनी स्थिर होती है, तो जो निर्मल परिणाम है उसका नाम संयम है। तो इसलिए ये काम नहीं हुआ, द्रव्यलिंगी से भी नहीं हुआ। तो वो भले ही बाहर जिनवाणी के कहने से अणुव्रत धारण कर ले, महाव्रत धारण कर ले। अभी तो देखना जरा, अणुव्रत और महाव्रत जो जिनवाणी ने निर्देश दिए हैं चरणार योग के ग्रंथ में, वैसे के वैसे ही बिना अतिचार लगाए, ये अतिचार रत्ती भरने लगेगा। जब धारण कर लिया, उसको प्रतिज्ञा ले ली है, तो फिर चाहे देह छूट जाए पर उसमें भंग नहीं पड़ने देंगे, तो द्रव्यलिंगी नाम पाते हैं। और उसमें अतिचार तो ठीक है, आज अनाचार भी लग रहा है। अतिचार अनाचार तो समझते हैं, अनाचार में तो बहुत ही ज़्यादा अन्याय हो गया। अतिचार में तो थोड़ी बहुत अपने से गलती हो जाती है तो लग जाता है, अनाचार तो इतना हो गया। और उसके बाद भी अपने को संयम में और महासंयम में माने, बहुत बड़ा दोष है। ज्ञान में बताया कि ये जब हो जाएगा तो सम्यक दर्शन होगा, तो यदि नहीं हुआ तो फिर अभी ऐसा लग रहा है कि तीसरे के लिए बात कर रहे हैं, हमको तो कुछ ज्ञान नहीं। पहली बात तो आप ये सुनो कि आपके लिए बात चल रही है। आपको क्रोध का परिणाम होता है कि नहीं?
सब हो गया लेकिन मालूम बनना ही नहीं, जो पूछते होता है जवाब। प्रोम का परिणाम हो रहा है कि नहीं, मान का हो रहा है कि नहीं, माया चारी हो रही है कि नहीं, पहले एक एक कबूल हो जरा। अभी अब कबूल लिया करना। अब ज्ञान की बात, इन दोनों तीनों चारों परिणाम का ज्ञान हो रहा है कि नहीं, कि ये परिणाम मेरे अंदर चल रहा है। अब तीसरी बात, यहाँ तक तो आपको दो मूल की पर्याय समझ में आ गई, एक चारित्रिक अपराध और एक ज्ञान का जानना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अभी सम्यक मिथ्या की बात नहीं कर रहे हैं। अब तीसरी बात है जिसका नाम है श्रद्धा। तो ये इसको जानने के बाद एक भला मानने का एक काम होता है, जिसको ये परिणाम भला है, ये मेरा काम है, ये मेरा कर्तव्य है, इससे सारा काम व्यवस्थित चलता है, ऐसी भी बुद्धि है कि नहीं, इसका नाम मिथ्या श्रद्धा है। क्योंकि ये श्रद्धा विपरीत श्रद्धा है कि इन परिणामों से कर्म बंध के जीव चार गति घूम रहा है, और इसका श्रद्धा क्या कह रहा है कि मैं ये नहीं करूँगा तो मेरा तो सब बिगड़ जाएगा। अगर मैं थोड़ा बहुत ये दावपेश नहीं करूँगा तो घर बिगड़ जाएगा। वो जिस समाज का मंत्री हो, मंदिर का हो, जो भी हो, वो उसके ये परिणाम पाया ही जाएगा जब तक ये स्वपर एकत्र दर्शन नहीं जाएगा। और वो परिणाम कभी वो घर के नाम पे ठगाएगा, और कभी मंत्री संतरी, ये जो धर्मशाला का मंत्री, मंदिर का मंत्री, ये जो बन गया है, तो वहाँ पे ये करे मगर वो उसको श्रद्धा नहीं ऐसा है कि मैं अगर ऐसा नहीं बोलूँगा तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा इस गुंताड़े नहीं रहता 24 घंटे हो जाता रहना तो दूर, मैंने उसका ये जो मकड़ी का जाला चल रहा है ना विकल्पों का, तो उसमें ज्ञान ये समझ ही नहीं पा रहा है कि उस पदार्थ को मेरे विकल्पों की जरूरत नहीं है, उसका परिणाम तो स्वतंत्र है। भाई उसको जो आपने बोला तो सामने वाला तो डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है ना, तो उसका परिणाम तो उसको जो अच्छा लगेगा वो करेगा, तुम्हारे कहने से करेगा क्या? अरे व्यापारी जो है दुकान पर हजारों आइटम दिखाए, तो ग्राहक को तो पसंद आएगा जब लेगा ना, तो पसंद की चॉइस तो उसकी अपनी है ना, उसके कहने से प्रभावित थोड़ी होता है, वो सुनता जाता है, डिसीजन करता जाता है। क्या करेगा? ऐसा कैसे यहाँ पे इसको भ्रम हो गया कि मैं घर पे उन लोगों को ऐसा बोलता हूँ तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा बोलूँ तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करा करता है, अपने लिए कर्मों का जाल बना करता है। अगर सामने वाला बुद्धि रखता है तो सब पहचान जाता है। ज्ञान में बहुत ताकत है। ये ज्ञान जो केवल ज्ञान देने की तैयारी कर रहा है वो क्या नहीं जानता, वो ठेठ केवल ज्ञान को अनंत और अनंत सिद्ध के सुख को और ज्ञान को जानने की तैयारी कर रहा है, तो तुम्हारे छोटे से मायाचार्य के परिणाम को नहीं जानता हो। बस इतना समय अगर ये समझ जाए ना कि मेरे परिणाम का अंतरंग हर कोई जानता है, तो परिणाम सुधर जाए। बहुत ताकत बहुत है, अपने आप को सुधारना बहुत ताकत है, दूसरे को सुधारना क्या है। अपराध समझ में आया, ये परिणाम हो रहे जिनवाणी की, इसमें आपत्ति नहीं है, ज्ञान इनको जान रहा है, इसमें भी आपत्ति नहीं है। इन परिणामों को भला जानता है, इन परिणामों से भेद ज्ञान नहीं कर रहा है, वो इतना नहीं समझ पा रहा है कि ये परिणाम ही मेरे दुख और चार गति घूमने का कारण है, इतना नहीं समझ के इन परिणामों को सार्थक समझ रहा है। ये विपरीतता समझ में आ रही कि नहीं? अगर प्रश्न करने वालों को समझ में आ रही कि नहीं विपरीतता? तो आ रही है, तो फिर जिनवाणी के आधार से इन परिणामों से भेद ज्ञान करके अब ज्ञान इधर काम करना चाहिए कि ये परिणाम एक तो उत्पन्न ही नहीं, और उत्पन्न हो गए हैं तो फिर उससे भेद ज्ञान करके इनकी निरर्थकता जान करके तत्व के विचार से अपने आत्मा को उसी काल में जानने का प्रयत्न करे, इनको भिन्न जाने और अपने स्वभाव को जानने का अभ्यास करे। ये काम जिनवाणी अभी करा रही इस गाथा में, तो ये पहले काम तो समझ में आया, उसको समझ ही तो नहीं आ रही है, बस मरे अनंत काल बिन समझे, समझ ही तो नहीं आ रही, उल्टा समझ गया बस। जिस परिणाम से चार गति घूमता है, दुखी होता है, उस परिणाम को सार्थक समझता है, तो वो सार्थक था पर चार गति घूमने के लिए, वो जो तू काम चाह रहा है उसके लिए सार्थक नहीं है। वो अपने आप को समझाना है, दूसरे को समझाना है, पहला तो ये निर्णय बहुत ही जिद पे आ गया, मैं तो समझाऊंगा, इसको समझाएगा फिर सुनता नहीं, केवली को रिजेक्ट करके बैठा है जी, केवली की नहीं सुनता, तू है किस खेत की मिली।
समोसर में विरोध करके निकला कि नहीं? तो क्या निकले कि नहीं निकले कहीं? तो समझाने उमझाने का चक्कर छोड़ दो। अपना जीव फंसा है, उसको निकाल लो बस, बहुत धीरज से। देखो अब ये बात तो हो गई, मेरे को आगे बढ़ने दो। ये हो गया मिथ्या दर्शन, समझना चाहिए अपने को। मिथ्या ज्ञान अपने अंदर से हो गया, मिथ्या दर्शन अपने अंदर हो गया, असंयमी जिनवाणी कह रही है, ये तीनों बहुत बड़ा अपने को आचार्य बहुत बुरा लताड़ रहे हैं। तो उनकी मर्यादा इतनी भाषा करने की सकती, अपना जैसा मूर्ख नालायक बेवकूफ ऐसा हल्के शब्द आचार्य नहीं वापरते। उनसे कह दिया मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या ज्ञान है, मिथ्याचार्य असंयम है, तो बहुत बड़ी बात कह रही है। हम लोगों को चिल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अब इतने में आचार्य संतुष्ट नहीं हुए, इसके बाद भी कहते हैं एक चौथी बीमारी इसके बाद घुसते, वो क्या कि जब तक ये पर के और तथा और अपने एकत्व का अध्यास करता है तब तक उनका करता है। ये साथ में क्योंकि हमने 4 लक्षण दिए ना, एकत्व ममत्व कर्तव्य भोक्तव्य, तो ये मिथ्या दर्शन में स्वपर को एक भी जानता है, स्वपर को मैं हूँ ऐसा भी मानता है, और स्वपर के एकत्व की असंयत परिणति उनको मैं जानता। इन तीनों का निरंतर अध्यास करके उन परिणामों का कर्ता बनता है। वो तीनों की तो विपरीतता समझ में आ गई। अभी कर्ता क्या है कि ये जीव ज्ञान स्वभावी है तो ज्ञाता था, तो इन तीनों परिणामों का कर्ता है और करते हुए कर्ता बनता है। वो तो स्वयं ही रहे, पर ये उनको जान करके उसका कर्ता बनता है ना, उसका कर्ता अपने को मानता है 100%। इतनी बात तो हो गई। अब यही जीव दूसरे जीव की बात नहीं कर रहा। मिथ्या ज्ञान असंयत का कर्ता बनता है। हाँ, ये तीनों परिणाम हुए ना, तो परिणाम यहाँ हो रहे हैं, तो यहाँ हो रहे हैं, तो इन तीनों को अपना कर्तव्य मानता है, तो मानता है तो उसका कर्ता बनता है, पर का कर्ता तो बनते ही नहीं है। तो अभी अब फिर से पुरानी गाथा याद करो कि जब तक ये जीव, यही समय साथ में कहेंगे कि जब तक ये जीव अज्ञानी है तब तक अपराध आदि परिणाम का करता है। तो उसी समय वहाँ भी जब कहा था तब ये कहा था कि यहाँ भी जीव ज्ञान स्वभावी है, तो उसको स्वभाव से देखो तो किसी भी परिणाम का करता नहीं है, वो ज्ञाता ही है। पर चूंकि ज्ञान और राग का भेद ज्ञान नहीं है, राग को स्व जान रहा है, तो जिसको स्व जान रहा है उसका करता है। तो कर्ता नहीं होने पर भी तुम कर्ता मानते हो, इसलिए आचार्य को कर्ता कहना पड़ा आपकी भाषा में। आपकी भाषा में क्योंकि कैसे समझ में आएगा इसको, और ज्ञाता बनेगा तो जन्म ही नहीं हुआ, पर फिर भी वहाँ पीछे से कह दिया है कि स्वभाव से तो वहाँ भी करता नहीं है। कैसे अलग की बात वो भी यहाँ कह रही कि भाई तू इनका करता तो नहीं है, पर अब इन तीनों को स्वयं जानता है, तो अभी तो क्योंकि ज्ञान इसी के अंदर लोटपोट हो रहा है, और लोटपोट हो रहा है तो उस ये तीनों परिणाम भी कर रहा है और उसमें मजा भी मान रहा है। इतना तो अनंत संसार हो गया। अब बचने की विधि सुनो। हाँ, ये करता है ना, इंटरेस्ट पूर्वक करता का अर्थ कोई ला करके नहीं करता है, उस परिणामों को रुचि पूर्वक जोड़ के क्वेरीज करता है। क्वेरीज नहीं करता है, जैसे कोई सी बात को खोद के पूछना, तो वो जो उसी का नाम तो करता है, सहज नहीं होने दे रहा उसको। और बहुत गंभीर बीमारी है, इसलिए मैं जल्दी नहीं ले रहा उसको, तो वो खूब सारा ज्ञान कर ले करता, मिथ्या दर्शन स्क्रेच भी नहीं लग रही है। अभी आचार्य को तो 320 गाथा की तैयारी चल रही है। आत्मा जो नेत्र तो ही ज्ञान नहीं, कारक नहीं, वेदक हो तो करता भी नहीं, भोक्ता भी नहीं, वहाँ की तैयारी के लिए यहाँ से और कर्ता और भोक्ता के सब बीज डाल रहे हैं आचार्य, क्योंकि जिनवाणी को तो वही कहना। अब अपने को 316 गाथा आ गई, वहाँ तक मैं करता हूँ क्या करता हूँ डिसीजन ही नहीं है, स्वपर का लक्षण पता ही नहीं है। ये तो अपने ज्ञान की हालत है, आपकी बात नहीं कर रहे। बहुत गहरा ज्ञान है, वो तो बहुत बहुत धन्यवाद है कि इतनी शांति से सुन रहा है।
और ये गुरुदेव की कृपा है जो इतना सारा तत्व हो गया, इतनी बातें आ गई। ये मुमुक्षु के अलावा ये बातें कोई सुन भी नहीं सकता ना समझ सकता है। इसके भी शर्त है भाई कि वो रेगुलर साध्या होना चाहिए उसको। अब देखो, अब यही जीव जो ऐसे उल्टे काम कर रहा था ये पलटा क्या, जब यही आत्मा मिला, यही आत्मा कौन, जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित और कर्ता रूप पंडित हो रहा था, यही आत्मा अपना जीव कर रहा था ना, मिथ्या ज्ञान भी कर रहा है, मिथ्या दर्शन भी कर रहा है, फिर 5 इंद्रिय के विषय में सुख भी ढूंढ रहा है, कर्ता भी बन रहा है। ये अपने मोरादेश परिणाम का कर्ता बन रहा है कि रोटी बनाने का बन रहा है? आप काय के बन रहे हो, जरा अंदर झांक के देखो। रोटी बनाने के परिणाम है। ये बात है, जरा कैसे चले, ईमानदारी से बोलना सीखो जरा सा। टीपा टीपा जवाब क्या है? वो तो जिनवाणी बोल रही है कि मोर आदेश का करता है, जीव ज्ञान दशा में भी रोटी का करता नहीं। ये तो शास्त्र, ये तो शास्त्र पढ़ के शास्त्र की भाषा बोलना सीख जाता है। अरे वो तो भिन्न अभिप्राय का भिन्न है। हम पूछ रहे अंतरंग देख करके आप ये बताओ कि आपको बच्चे को पालने का, रोटी बनाने का, दुकान चलाने का, घर के काम करने का कर्ता अपने को मानते हो कि उस परिणाम का कर्ता अपने को मानते हो? तो देखो ये जीव कहाँ चल रहा है, वो जिनवाणी को कहाँ लेके आना है? जिनवाणी को तो उसका ज्ञाता सिद्ध करना है, पर पहले पर से तो ज्ञान कर लो कि भाई मैं चेतन हूँ, ये अचेतन काम है, मैं वहाँ कभी प्रवेश नहीं कर सकता, तो मैं जड़ का कर्ता कैसे बन सकता हूँ? भले मैं मानता हूँ पर ये तो अज्ञान है, ये तो शोभती नहीं बात। मेरे को ये बात का जवाब अरहन भगवान को देना है, जगत को थोड़ी देना है। जिनवाणी इस बात से सहमत है कि तू इन परिणामों का कर्ता तो मानते थे को, पर उसका कर्ता तो नहीं, पहले तो इतना तो कबूल कर। और अगर उसका ही कर्ता मान रहा है तो जिन्हें भगवान के जीवन कुल में ही नहीं आया हो, क्योंकि वो तो मर्यादा के बाहर चला गया। अपना घेरा समझ में आ रहा है क्या? और उसके बाद आचार बात कर, उसके बाद आचार बात कर। यही जीव उतना तो छोड़ चुका, इनका कर्ता बन रहा है, यही जीव अब टर्न मारता है, अब मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि बनता है। कैसे? यही आत्मा अपने और पर के भिन्न भिन्न निश्चित स्वलक्षणों के ज्ञान के भेद ज्ञान के कारण, देखो वहां पे क्या था, अपने और पर के निश्चित स्वलक्षणों का भेद ज्ञान न होने से, वजन तो गजब हो गया। अपने और पर के भिन्न भिन्न लक्षण को इसने जान लिया। अपन ये जान सकते हैं कि नहीं, मन अपन सम्यक दृष्टि ज्ञानी बन सकते हैं कि नहीं? बहुत जल्दी बन सकता है। एक बात है ना, भेद ज्ञान के कारण भिन्न भिन्न निश्चित स्वलक्षणों के ज्ञान के, यानी भेद ज्ञान के कारण अब करा क्या? प्रकृति का स्वभाव, प्रकृति का स्वभाव माने मोह राग द्वेष के परिणाम, मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान चारित्र के परिणाम, ये जीव के परिणाम नहीं है, ये कर्म के परिणाम है। ये प्रकृति का स्वभाव है, जीव का स्वभाव नहीं है। जीव का स्वभाव तो जाननहार ज्ञान दर्शन, ये जीव का स्वभाव है। अभी जीव का स्वभाव है कि नहीं? और अभी है कि नहीं आपके पास? है ना। अब जो प्रकृति का स्वभाव है वो है तो कर्म का, पर वो अपने अंदर मोह राग द्वेष का परिणाम, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणाम, इनका कुछ परिचय हुआ कि नहीं आपको? अरे हुआ कि नहीं हुआ? वो अंदर है कि नहीं है? अब वो है इतना भी मंजूर कर लिया। अब ये परिणाम अपना लगता है कि कर्म के उदय का लगता है। प्रकृति तो जिनवाणी का शब्द है, अपना लगता है। तो इसका स्पष्ट अर्थ है कि जानना देखना ज्ञान का लक्षण, जानना देखना काम, ये अपना काम नहीं लग रहा है। अपने दो काम तो नहीं हो सकते कि जाने देखे भी सही और आदेश मोह भी करे, ये ज्ञाता भी रहे और कर्मों का बंधन भी करे, दो काम तो नहीं कर सकता। से
अब देखो ज्ञानी बनने की विधि के अंदर क्या हुआ कि इनको भिन्न भिन्न जानना है। तो अभी इनको भिन्न जान सकता है कि नहीं, क्या जान तो सकता है पर नहीं जान रहा है ना, तो दो फिर परिस्थिति बन गई, जान सकता और जानता है नहीं। अब क्यों नहीं जानता है कि ये अभ्यास दोनों को एक में करने का करता है, अभ्यास दोनों को भिन्न जानने का शुरू ही नहीं करता है। शुरू करे तो सम्यक सम्मुख हो जाता है। क्या करेगा, ये पढ़ता है पढ़ के छोड़ देता है, पढ़ता है पढ़ के दूसरे को सुना देता है, पढ़ता है आगे पाठ पीछे सपाट, कल पूछो क्या आया था और आया होगा, ये पंडित जी का काम भी अपना है क्या, ऐसा उसको लाइट लेता है उसको। ये नहीं समझता है कि ये मेरे जन्म मरण की औषधि चल रही है। इसके बाद यहाँ तो जीव का जन्म होएगा जब दोनों को न्यारा जान लेगा, जीव जिंदा हो जाएगा। यहाँ से शरीर को अपना मानता है, शरीर मुर्दा, मुर्दे को अपना मानने से मरा ही हुआ है, चेतन को अपना मानने से जिंदा हो जाएगा, जन्म हो जाएगा इसका, अभी जीव परमात्मा बनेगा। मीठी बात लगेगा तो इसका मन लगेगा। बात समझ आ रही है? स्वपद के ज्ञान के भेद ज्ञान के कारण प्रकृति के स्वभाव को, अब प्रकृति का स्वभाव कैसा था कि अपने को बंध का कारण था, वो उसको छोड़ता है। पहले कहा था ना प्रकृति का स्वभाव जो कि अपने को बंध का कारण, उसको छोड़ता नहीं है, नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ता, ये छोड़ता है। अब छोड़ने नहीं छोड़ने का अर्थ बताया था, छोड़ने का अर्थ कोई ज्ञान पकड़ता नहीं किसी को, पर ज्ञान उन परिणामों को स्व जानता था, अब उन परिणामों को पर जानने लगा, इसका नाम छोड़ना। ऐसा गजब की बात। लड़की जब तक मायके में थी मतलब उसकी ब्याह शादी नहीं हुई थी, तो ब्याह शादी नहीं हुई थी तो उन सारे रिश्तेदारों को अपना जानती थी। अब जैसी सगाई हुई तो शादी हुई तो सब कुछ छोड़ दिया उसने, मुझे आता छोड़ा, जाति आती है सब जगह, वो सब जाति आती है पर किसी को भी अपना नहीं जानती हो। और इतना भेद ज्ञान हो गया है कि उस घर में कोई मरे जिंदा रहे तो सुहासुतक नहीं लगता है, और यहाँ के सुहासुतक लगते हैं। कितनी ताकत से पकड़ा उसको, ऐसा ये इसकी ताकत तो है, मोरादेश के परिणामों को पकड़ने की ताकत है, उतनी ताकत से आत्मा को पकड़ सकता है, पकड़ ले तो न्याल हो जाएगा। पहले इसको एक बार समझ में आना चाहिए जिन्होंने कराना क्या चाहते हैं। पहले निश्चित स्वपर के लक्षणों को भूल जानो, फिर उसको छोड़ दो मैंने ज्ञान में हूँ, ऐसा गायक के साथ में एक में बना, ये ज्ञान स्वाभाविक आत्मा जाननहार ये मैं हूँ, और ये जानना ये मेरा कारण है, ऐसा तो वो राग में हूँ और राग का कर्ता मैं हूँ, वो छूट गया होगा। ज्ञान में एक बार में एक ही काम होगा, आप या तो राग को पकड़ना और एक गायक। चारित्र में दो धारा मान लेंगे कुछ अंश में राग और कुछ अंश श्रद्धा ज्ञान में नहीं चलती है। श्रद्धा ज्ञान में तो स्व पर देख स्व, बस आपका स्व कौन है कि मेरा स्व राग देश है, बट कौन है स्व कौन है कि मेरा शुद्ध गायक स्व, बाकी सब राग देश है, उसकी परवाही नहीं करते। जो मेरे अंदर है ही नहीं वो मेरा है ही नहीं, बात खत्म हो गई। नहीं यही समझ में, वेद ज्ञान समझ में नहीं आया। जो परिणाम मेरे अंदर है नहीं वो बाहर है, तो बाहर है तो मेरा कहाँ है? सरल ये भेद ज्ञान है, ये भेद करने की कला है, ये इससे विपरीत काम करता घर पे, ये निरंतर अभेद का अभ्यास करता है। जिनवाणी जिन को भिन्न केरी उनको सबको घर पे स्व जानता है। जिनवाणी इसको बार बार सिखारी कि जो भिन्न है उसका जीव ज्ञाता है, तो ये उनका कर्ता बनता है। ये वहाँ इसकी बुद्धि, यहाँ तो खाली पढ़ा रहे हैं, होमवर्क तो उसको घर करना है। क्या करेगा धीरे धीरे इसलिए ले रहे हैं कि इसके दिल में बैठ जाए और ये घर पे सही वर्किंग शुरू कर दे। मत करो, कोई बात नहीं, आप शांति से बैठ के सोच तो सकते हो कि मैं जो काम कर रहा हूँ गलत है। या अगर भगवान साक्षात मिल जाए मेरे से, कुंकुंदाचार मिल जाए और वो मेरे से पूछ ले कि क्यों तेरे को क्या समझ में आया, तो मैं कहूँगा कुछ ही नहीं आया, तो
वो क्या आशीर्वाद देंगे वो? अरे अपन कोई गलत काम करते तो डर रहता ना, घर के बड़े पूछेंगे तो जवाब क्या देंगे कि साल भर तक इतना काम करा, कमा के क्या लाया, तो क्या क्यों हुआ उनको कि आपसे ही लेना है खर्चा। हाँ तेरी देखो उसको छोड़ता है। किसको छोड़ने का कहा? मोह राग देश के परिणामों को छोड़ने का। छोड़ने का अर्थ क्या है? उनको स्व मानना बंद कर देता है और अपने आत्मा को स्व मानता है। इसका अर्थ छोड़ना है। छोड़ने की परिभाषा भी समझ लेना। ये छोड़ने का अर्थ कि वो उत्पन्न नहीं होना चाहिए ऐसा चाहता है। अरे वो उत्पन्न हो गया भी, वो तो जब तक कर्म का उदय है तब तक वो परिणाम होंगे, पर तू उनको अपना माने या भिन्न जाने, ये काम तेरे हाथ में है। उनका उत्पन्न होना रोकना तेरे हाथ में नहीं है। अभ्यास उल्टा करता है। इसके तो एक ही चीज है, और साहब इतने तो सब सुन ली पर परिणाम तो कुछ होता ही नहीं है। परिणाम में तो क्या करूँ, ऐसे ऐसे गंदे। अरे फिर तेरा को समझ में नहीं आ रही जिनवाणी क्या करेगी, क्या करेगा। हर एक का एक ही प्रश्न था, इतना तो सुनते हैं, इतना तो करते हैं, पर समझ में ही नहीं आता है कि हमारा परिणाम तो ऐसे ही चलता है। तेरे को उनको स्व जानता है कि पर जानता है, इतना अभ्यास करा रहे। तू तो चाह रहा है कि परिणाम हो ही नहीं, तो तेरा उल्टा अभ्यास है कि तू तो फिर से कर। पहले इन परिणामों का कर्ता बन रहा था, अब इन परिणामों को नहीं करने वाला कर्ता बन रहा है। तो मिथ्या दर्शन को तो फिर बुला लाया नहीं आ रही समझ। इन परिणामों को तो तू ज्ञाता ये कह रही जिनवाणी, क्योंकि ये तो जब परिणाम जब तू पूरा आत्मा में लीन हो जाएगा तब नहीं होंगे, बाकी तो होगी ऐसे, क्योंकि इधर कर्म पड़े और कर्म का उदय आना पक्की बात है। पर ये तेरे को इन परिणामों के होने पर ज्ञान, इनको स्व जाने, ऐसे ज्ञान के पास बाध्यता थोड़ी है। ज्ञान का शौर्य है कि उनको भिन्न जान सकता है, और ये काम जिनवाणी करा लेगी। तेरा तो इतना काम है कि तू आचार्य की शरण में बैठ और उनके एक एक शब्द को पी जा। ये तेरे जीवन मरण की औषधि, ऑक्सीजन सिलेंडर है। और जीवन जीने की कला सीख जाए। अरे ब्याह शादी के अंदर हजारों रिश्तेदारों के बीच में रहेगा तो हर रिश्तेदार को अपना मानता है क्या? ये आपका काम, आए हो, खाओ पियो, एंजॉय करो, घर जाओ। किसी के जाने से कितना दुख मनाता है। अरे क्या रहता है तो ऐसे ही तो मेहमान है कि अपने द्वारा पूर्व में बुलाए गए थे, कर्म का उदय था, अपने द्वारा खुद के द्वारा निमंत्रित मेहमान है। ये अपने घर के अंदर जितने परिवार के अंदर हो, ये जितने रिश्तेदार हो, ये दुकान है, ये सारी की सारी चीजें अपने द्वारा निमंत्रित आमंत्रित सामग्री है। तो तूने खुद ने बुलाई है तो नहीं आएगी क्या? पर परिणाम नहीं होंगे। और अगर तेरे को ये परिणाम इतने बुरे लगते हो तो अगर इस जिद पे है कि नहीं होना चाहिए तो तेरा आत्मा तेरे पास लीन हो जाए उसमें, तो ये नहीं होंगे। भाई आत्मा के अंदर दो काम होंगे, या तो निर्विकल्प अतीन्द्रिय आनंद चलेगा, या ये विकल्प होगा तूफान आएगा। तो तेरे पास किसी से पूछना तो है नहीं, तो तेरे पास आत्मा है, तेरे को आत्मा में रहने की विधि बता दी, तू तेरा लीन हो जाए तो नहीं आएंगे। अब तू कह कि मैं लीन भी नहीं होगा और ये आना भी नहीं चाहिए। यार ये तो किसी का किया। अब तू तो और उल्टा जिद पे आ गया, ये बच्चा मेरा है, सुनता क्यों, इसको सुनना चाहिए। अरे पर वो नहीं सुनेगा, तू क्यों नहीं सुनता है? नहीं आ रही समझ। जिनवाणी के लिए तेरे को सुनाने का परिणाम क्यों हुआ? ये कि मेरे को हुआ तो क्यों नहीं सुनता है? जरा शांति रख ले, ये तेरे बस की बात नहीं है। तू तो इस जिद पे आ गया कि मेरे को शरीर का विकल्प हुआ तो विकल्प से शरीर ठीक होना चाहिए। लेकिन मान जाए इस पर्दा में तेरे नहीं चलेगी, इसमें इससे टकराव मोल लेगा तो तेरा माथा फूटेगा, उधर कुछ नहीं होगा। माथा फूटेगा मतलब तेरा ज्ञान मिथ्या हो जाएगा, तेरा अंदर अनंत बुद्धि में क्लेश होएगा, ये हो गया तेरा माथा फूटना। उधर कुछ होता ही नहीं है। यही तो उल्टा समझ रहा है कि उस विकल्प से उधर कुछ हो रहा है। अरे उस विकल्प से तो तेरी अज्ञान हो रहा है। कितनी बात है ना, मेरा तो मन ही नहीं भरता कि अब ये मेरे को कब समझ में आएगी, मेरे जीवन में क्या पता है गाथा आएगी कि नहीं आएगी। पिछली बार चली थी आगे पाठ पीछे सवाल से भूल गया, क्योंकि हर समय ज्ञान ताज़ा होता है ना, फ्रेश ज्ञान होता है।
वो दूसरी बात है कि ये जैसे जैसे ज्ञान के अंदर ज़्यादा स्वाध्याय से ज्ञान में निर्मलता आती है थोड़ी सी, तो उस निर्मलता से इसकी क्लैरिटी भी बढ़ती है। तो ये अभी अपने को इतना अभ्यास होने से अच्छा समझ में आता है, पर अच्छा समझ में आता पर टिकना चाहिए ना, और इसका उपयोग होना चाहिए। अब इसको सुन लिया और इसका उपयोग नहीं करा तो ज्ञान किस काम का है? या फिर घर पे जाकर उल्टा अभ्यास करा तो फिर क्या सीखा तूने? यहाँ तो खाली कोर्स करा रहे, ऊपर तो सारे घर पे। शरीर में रोग आएगा कि नहीं? उसके पास ज्ञान, उसको स्वजान की चिंता करें, ये जरूरी है कि ज्ञान उसे वेद ज्ञान करें कि रोग वोग मेरे अंदर नहीं, ये कर्म के उदय की चीज़ें, शरीर भी कर्म के उदय का, रोग भी उसका है, मैं तो जानने वाला हूँ। और इसको ये जलेगा तो अच्छा होगा तो भी जलेगा, बीमार होगा तो भी जलेगा, मेरा वास्ता क्या इससे? और टिका के क्या आज तक मैं वो काम चाह रहा हूँ जो दुनिया में आज तक कोई नहीं कर पाया। कौन अपने शरीर को टिका पाया और स्वस्थ रख पाया? तीर्थंकर नहीं टिका पाया तो वो छोड़ के चले गए वो, तो उसे बड़ा काम मत करने का प्रयत्न कर। क्या कर रहा है? इस अज्ञान को भी चैलेंज करने वाला नहीं मिला। अब देखो दूसरा, अपने को जो बंद करने में तो उसको छोड़ता है, कितना हुआ? अब देखो जब छोड़ दिया ना तब, अब दूसरा ये छोड़ता है, उसके बाद ज्ञान किसको कहते हैं? स्व पर के विभाग के ज्ञान से, भेद ज्ञान से ज्ञायक है। उधर स्व पर को एक जानता था इसलिए अज्ञायक था। अब यह स्व पर के विभाग के ज्ञान से दो चीजें उसके ज्ञान में नक्की हो गई। एक स्व माने शुद्धात्मा, सुखी कान, और पर माने मोह राग द्वेष का परिणाम। ये सब इन दोनों को भिन्न जानने से वो ज्ञायक है। दोनों को अभिन्न जान रहा था तब तक अज्ञायक था। अज्ञानी को ज्ञानी की परिभाषा समझ में आई। अब तीसरी बात, स्व पर के विभाग दर्शन से भेद दर्शक है। यहाँ दर्शन दो तरह का है, दोनों ही ले लेते हैं, हालांकि वो नहीं है यहाँ पे। ज्ञान और दर्शन दो गुण है ना, तो दर्शन गुण का काम देखना है, तो इसको स्वर का भेद ज्ञान होने से स्व और पर को भिन्न भिन्न देखता भी है। ज्ञान स्व पर को भिन्न भिन्न जानता है, दर्शन स्व पर को भिन्न भिन्न देखता भी है, पर ये वो दर्शन वाला दर्शन है, यहाँ श्रद्धा वाला दर्शन है। स्व पर को भिन्न भिन्न जानने से तो उसमें अपने स्व में एकत्वपना होने से, वो उसका श्रद्धान होने से उसका दृष्टा है और उसका मैं आत्मा हूँ ऐसा सम्यक श्रद्धान हो गया, दृष्टि हो गया। वो देखो पहले सम्यक ज्ञान हुआ तभी तो सम्यक दर्शन हुआ। जब ज्ञान दोनों को एक में ही जानेगा तो श्रद्धा कैसे जाएगी? वो श्रद्धा जो है, श्रद्धा अभी भावार्थ के अंदर उन्होंने पहले श्रद्धा ले ली। अब वो इसलिए ले ली कि भाई ज्ञान पहले जानेगा दोनों को, पर वो ज्ञान दोनों को जानने पर भी सम्यक नाम नहीं पाता है, क्योंकि वो श्रद्धा सही नहीं हो तो ज्ञान मिथ्या है, उसकी वहाँ से है। क्योंकि ज्ञान जब दोनों को भिन्न, जैसे अभी अपन शास्त्र पढ़ रहे थे तो अभी कोई बोलने में बिल्कुल गलती नहीं करेगा, पर वो ज्ञान, इस ज्ञान को सम्यक इसीलिए नहीं कहते कि जैसा ये खुद बोल रहा है वैसा ये मानता नहीं है। ये खुद बोल रहा है कि शरीर और आत्मा भिन्न है, बोल रहा है तो ज्ञान सम्यक कह दें कि नहीं कहेंगे? क्यों? क्योंकि मानता नहीं है। श्रद्धा देखो, ज्ञान से दो भिन्न भिन्न लक्षण जानने के बाद, इसके बाद पहले तो अंधा ही है, फिर इसमें अपनत्व का काम होता है, मैंने श्रद्धा पसरती मैंने उसमें तन्मय हो जाती है। तो ज्ञान जब अपने शुद्धात्मा को जानता है तो उसके साथ तादात्म्य संबंध स्थापित करता है, तो फिर उसका स्वर निकलता है यही मैं हूँ। जब तादात्म्य बना हो गया ना तो ज्ञान ज्ञायक को जानते ही नहीं, तो तादात्म्य किस में होगा? तो राग के साथ तादात्म्य करा करता है। और जब वो उसको उसका भेद पड़ गया तो ज्ञान जिसको स्व जान लेता है ना तो उसमें पसर जाता है। घर के अंदर
पति पत्नी की 2 अलमारी होती कि एक ही? गैस की मैंने उसका मतलब ये है कि दोनों में से किसी एक दूसरे को हाथ लगाने का अधिकार है कि नहीं? है कि नहीं? है ना, क्योंकि कोई भेद ही नहीं है उसमें, चाहे वो उसमें से पैसे निकाले चाहे ये निकाले, क्योंकि उसमें अपनत्व है। जो उदाहरण दे रहा हूँ उसमें इतना ही समझ आ रहा कि उसमें इतना समर्पण हो गया कि वो माँ और बेटे में कैसा समर्पण हो गया कि बच्चे का पेट भर गया ना तो मेरा भर गया, और तुम्हें खाया ही नहीं आगे से भर गया। वो अपनत्व को बताता, समझ आएगा? ऐसा इसने ज्ञान में गाय को ऐसा जाना तो इसके अंदर अपनापन नहीं करा, पसरा नहीं है, इसलिए श्रद्धा मिथ्या है। और जैसे इसने जिसको स्व जाना उसमें ये श्रद्धा पसर गई और उसका स्वर बदल गया कि यही मैं हूँ, बस ये मैं हूँ कि सम्यक दृष्टि हो गया। तो ये जब यही मैं हूँ कि ऐसा श्रद्धा का स्वर निकला तो ज्ञान भी सम्यक हो गया। इसके पहले ज्ञान सत्य बोलने पर भी मिथ्या था। ये बातें सुनने से अपने आप को ठगाएगा नहीं तो शास्त्र पढ़ के अपने आप को ज्ञानी मान लेगा। बात समझ में आ रही है? और 11 पूर्व पढ़ ली इसने, पर ये अपनी श्रद्धा को नहीं सुधार पाया। और जिनवाणी कह रही थी 11 पूर्व में जो वस्तु तेरे को समझ में आई है उस अनुसार अपनी श्रद्धा को बदल ले तो ये सब ज्ञान कन्वर्ट हो जाएगा, सब में ज्ञान नाच पाएगा। ये सारा ज्ञान जितना भी हुआ है द्वादशांग का, ये अगर श्रद्धा बदल गई तो सब सम्यक ज्ञान नाम पाएगा, और अगर श्रद्धा नहीं बदली तो सब मिथ्या ज्ञान नाम पाएगा। नहीं आ रही कुछ समझ नहीं आ रही। सम्यक दर्शन नहीं हो तो मिथ्या ज्ञान बढ़ता है। ये समझता है कि मेरा शास्त्र ज्ञान बढ़ रहा है, शास्त्र ज्ञान नहीं बढ़ रहा, मिथ्या ज्ञान बढ़ रहा है वो, तो फिर नहीं पढ़ेगा। अरे ये होने प्रश्न क्यों करता है? जितना पढ़ेगा उतना ज्ञान क्लीन होएगा, निर्मल होएगा, तो श्रद्धा भी निर्मल होएगी। पर ये काम नहीं करा तो सब दे जाएगा वो। उल्टा उल्टा प्रश्न नहीं करना। बात समझ में आ रही है? अच्छा, नहीं पढ़ेगा तो करेगा क्या ये बता। ये अभ्यास तो तेरे से होएगा नहीं, ये हमको मालूम तेरे से नहीं होएगा। डॉक्टर मन से पूछते निश्चय भाषा से कि तुम मैं शुद्ध हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं गायक हूँ ना, तो ऐसा बोलता है ना, बल कितनी देर बोलेगा? बल कितनी देर बोलेगा? अरे जबरदस्ती जाना जरूरी है। ध्यान कैसा करेगा? कैसे करेगा? यही तो बात है। सामान्य से विशेष बलवान होता है, और शास्त्रीय बात थी। सामान्य मैंने बस मैं ज्ञान हो गया है, हो गया। विशेष है तो बहुत सारा, वो विशेष बलवान है। अब देखो टाइम तो गया, मैं इसको पूरा करूं। गायक है, स्वपर के विभाग से दर्शक है। अब स्वपर के विभाग परिणति से संयत है, मैंने जब स्वपर का भेद ज्ञान हो गया, जो वीतराग धारा प्रकट हो गई, वो वीतराग धारा उसी का नाम संयम है। तो वो परिणति से संयत है, क्योंकि वो जो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित का असंयत का परिणाम था उत्पन्न ही नहीं हुआ, तो इसका नाम संयत है। अब ये इसके बगैर उसने वो बाहर के अनुरत महारत धारण कर लिए, तो जिन्होंने यहाँ संयम ही कह रही है, संयत है। अब देखो ऊपर लिखा था इनके एकत्व के अध्यास से करता है, यहाँ सुनना जरा, स्वपर के एकत्व का अध्यास न करने से ज्ञाता है। और करता कहो कि ज्ञाता किसी की बात। ज्ञान यहाँ पर ज्ञान ज्ञाता रहना सीख गया, इसके पहले ज्ञान ज्ञाता रहना सीख, ज्ञान ज्ञाता ही है पर ज्ञाता रहना सीखता नहीं है। अरे कुछ समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ज्ञान ज्ञाता है परंतु ज्ञाता रहना सीखता नहीं है, करता बनता है। जैन साहब है, उच्च कुल के हैं, इनके घर में कभी जमीकंद भक्ष आता नहीं है, पर इसको भूल करके वो यही सेवन करता है। रात्रि भोजन चलेगा, जमीकंद चलेगा, सब कुछ चलेगा, कि तू है तो अच्छे कुल का ही, पर नहीं रहता वैसा। ऐसा होता है कि नहीं? अरे अच्छे कुल का होने पर भी बिगड़ता है कि नहीं? और बिगड़ने पर अच्छा कुल खराब हो जाता है कि अच्छा कुल ही रहता है? दोनों उसके एक इतनी सी गलत एक्टिविटी से उसका कुल थोड़ी हुआ खराब, वो इतनी सी सुधार लेगा।
उसको करना कितना है कि वो जो काम कर रहा है वो अपने कुल के अनुसार करे और अपने कुल की विपरीतता उसको छोड़ दे। पर वो कर सकता है कि नहीं विपरीतता वशीता पूछ रहे। तो ऐसा ये जीव ज्ञाता है पर रहता करता है बंदा बाबा के लेंगे उसका आनंद आता है इसमें उसको